कल मैंने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 13 करवाया था, जिसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशंस के द्वारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो 2x2 ऑर्डर का था उसका इन्वर्स फाइंड करना था। अपेक्षाकृत सरल था, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर लेते हैं जो 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको किस प्रकार से हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे वो देखते हैं। कल मैंने आप लोगों को एक पैटर्न यहाँ पर समझाया था, तो अगर उस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं तो फोकस रहते हैं, इजी वे में हो जाता है और हम कम समय में अपना गोल अचीव कर लेते हैं, टारगेट अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से इसको रिपीट करूँगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए, ये हमारा प्रॉब्लम मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स हमें फाइंड करना है। तो इसका इन्वर्स हम तब फाइंड कर पाएंगे जब हम इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे कि आप जानते हैं जिसके डायगोनल पर 1 1 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0 हो। तो ये हमारा टारगेट है कि हम जो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा प्रॉब्लम मैट्रिक्स है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें। अब यदि हम इसमें रो एप्लीकेशन की एक सीक्वेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो अपनी सुविधा के लिए एक पैटर्न को याद कर सकते हैं। रो पैटर्न ये रहेगा कि जब हम रो एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो फिर हम कॉलम में नीचे इस जैसे एरो मैंने बताया इस तरह से नीचे उतरते जाएंगे। अर्थात हमारा पहला टारगेट, पहला एलिमेंट रहेगा फर्स्ट कॉलम का और इसको अर्थात यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 को हमें यहाँ पर 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब तक ये 1 में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक हम सिर्फ इसी पर फोकस करेंगे। जब ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर सेकंड एलिमेंट जो भी होगा उसको फिर 0 पर 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में फिर नीचे उतरेंगे यहाँ पर, तो ये जो 3 है या इसके स्थान पर उस वक्त जो भी होगा, क्योंकि जब हम ऑपरेशंस इसमें अप्लाई करते हैं तो ये चेंज भी हो जाते हैं, इसको फिर हम यहाँ 0 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से फिर हम सीधे ऊपर चले जाएंगे सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में और इस प्रकार से तीनों के जो है तीनों एलिमेंट को इसके अनुसार कन्वर्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से सीधे हम थर्ड कॉलम में जाएंगे। थर्ड कॉलम में जो भी एलिमेंट इसमें होंगे उसको हम 0 0 1 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा करने पर लगभग 7 या 8 स्टेप में ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने रूल आपको बताया था कि आप जो भी ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करें वो दोनों ही तरफ आपको करना है। ऐसा नहीं कि केवल हम इसी पर फोकस करते जाएं और उधर जो है वो हमारा ध्यान नहीं रहे, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो इस तरफ जो राइट हैंड साइड पर जो मैट्रिक्स है वो ही उसका आंसर होगा, इन्वर्स वो ही होगा। तो इसको आप याद कर लीजिए। अभी चूँकि मैंने रो एप्लीकेशन अप्लाई करने पर ये बताया, अगर आप इसको कॉलम एप्लीकेशन लगाएंगे तो ये पैटर्न फिर इस तरह से चलेगा, यहाँ से सब आगे बढ़ेगा। रो एप्लीकेशन अप्लाई करने पर हम कॉलम के एलिमेंट्स को कन्वर्ट करना शुरू करेंगे और फिर सेकंड कॉलम के और फिर थर्ड कॉलम के। और अगर हम कॉलम एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो फिर हम रो के जो एलिमेंट हैं उनको कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। तो ये एक, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो बहुत ईजी वे में आप इसको कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले 2-3 वीडियो में समझाया है कि जो भी मैट्रिक्स आपको दिया गया उसको सबसे पहले आप ए से डिनोट कर दीजिए और उसके बाद में आप ये बता दीजिए कि आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। तो इन ऑर्डर टू अप्लाई रो एप्लीकेशंस वी मे राइट ए इज इक्वल टू आई ए, ये आपको लिखना है। ए को हम आई ए लिख सकते हैं। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर ए लिखा है यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम मैट्रिक्स आ जाएगा जिसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है। और राइट हैंड साइड में जो आई लिखा है जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके स्थान पर हम इसकी वैल्यू लिख देंगे और ए एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। अब हम फोकस करते हैं फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को कन्वर्ट करने में। तो देखिए, हमें यहाँ पे 2 लाना है। अब यदि हमें यहाँ पे 2 लाना है तो निश्चित रूप से हमें, चूँकि रो एप्लीकेशन हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें किसी रो को इसमें से सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो अगर हम सेकंड रो को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 0 आ जाएगा, थर्ड रो को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो -1 आ जाएगा। हालांकि -1 आने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम शुरू में से कोशिश कर लें कि +1 आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम एक काम करते हैं कि फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर देते हैं।
क्या ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है, ये जो ऑपरेशन है, ये दोनों तरफ हमको अप्लाई करना होगा। तो राइट हैंड साइड पे भी करना है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने थर्ड रो और फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर दिया, अर्थात थर्ड रो को मैंने फर्स्ट रो के स्थान पर भेज दिया है और फर्स्ट वाली रो को थर्ड वाली रो पर, दोनों तरफ ये मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब हम यहाँ पर ऑपरेशन लागू करते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पर 1 लाना है। तो अगर हम R1 में से R2 को घटा दें, R3 को भी घटा सकते थे, अगर हम R1 में से R2 को घटा दें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1। तो अभी पहला टारगेट हमारा केवल ये है, बाकी इससे हमें कोई इतना ज़्यादा मतलब नहीं है फ़िलहाल। तो ये 1 हो गया जब R1 में से R2 को घटाया, क्योंकि 3 - 2 दैट इज़ 1, -2 एंड -2 दैट इज़ -4 एंड 2 - 3 दैट इज़ -1, और बाकी सब यहाँ ऐसे कैसे रहेंगे। तो हो जाएगा 2 एंड 2 3, फिर 2 - 3 एंड 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए R1 में से R2 को घटाने पर तो ये हो जाएगा 0 में से 0 गया तो 0, 0 - 1 मतलब -1, 1 - 0 मतलब 1, और फिर सेकंड रो एज इट इज़ रहेगी 1 0 1 0 एंड 0, और उसके साइड में लिख देंगे यहाँ पर हम A। तो ये हुआ हमारा पहला ऑपरेशन, इसको हम चाहे तो नंबर 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हम फोकस करेंगे, किस पर फोकस करेंगे? तो फोकस करेंगे हम यहाँ पर जो पहले कॉलम का सेकंड एलिमेंट है, अर्थात 2 पर फोकस करेंगे। हमें यहाँ पर क्या चाहिए? यहाँ पर हमें 0 चाहिए। तो ये तो बड़ा आसान है, क्योंकि अगर हम सेकंड रो को R2 को R2 - R3 से कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पर 0 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं R2 चेंज टू R2 - R3। तो यहाँ पर हो जाएगा ये R1 ऐसा कैसा रहेगा, -4 -1, और इसमें माइनस करेंगे तो 2 - 2, 2 - 2 करेंगे तो 0, और यहाँ पर क्या था? 2 था, तो 2 - 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस यानी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, और 3 - 3 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 0, और जो थर्ड रो है वो यहाँ पर एज इट इज़ रहेगी, अर्थात 2 - 3 एंड 3। यही ऑपरेशन होंगे, इस तरफ भी लागू करना है। तो R2 में से R3 को माइनस करना है, तो R1 को हम एज इट इज़ लिख देंगे 0 -1 1। अभी R2 में से R3 को घटाया तो 0 में से 1 गया तो -1, 1 में से 0 गया तो 1, 0 - 0 इज 0 एंड R3 विल रिमेन द सेम, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू A। ये हमारा हुआ सेकंड ऑपरेशन। अब हम इसमें बढ़ते हैं फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट पर, अर्थात यहाँ पर कितना दिया हुआ है? यहाँ पर है 2। इस 2 को अब हमें 0 के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको 0 के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसको 0 के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि यदि R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें उसको R3 में से माइनस कर दें, तो यहाँ पर निश्चित रूप से 0 मिल जाएगा। तो ये माइनस नहीं है, लिखने में आपको समझने में गलती हो सकती है, इसलिए मैंने इसको काट दिया। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा? हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन यहाँ पर होगा R3
3 इज इक्वल टू R3 माइनस 2R1। तो ये हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा क्योंकि इसको हमें रिजल्ट नहीं लिख रहे हैं, -4 -1, ये भी सेम रहेगा, 0 5 0, और यहाँ पर जाएगा चूँकि हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें से माइनस किया तो 2 - 2 दैट इज़ 0, जो कि हमारा टारगेट था। ये हो गया -8, तो -3 एंड -8 मतलब +8, तो -3 + 8 दैट इज़ +5, एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये -2 हुआ और इसमें से माइनस किया तो 3 -2 दैट इज़ +2, तो ये हो जाएगा +5। इस ब्रैकेट को मैंने ओपन किया, क्लोज किया, बंद कर दिया, और अब सेम ऑपरेशन हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी लगाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है बल्कि कहना चाहिए। तो R1 को तो आप एज इट इज़ लिख दीजिए 0 -1 1, और चूँकि रिज़ल्ट हम R3 पर लिख रहे हैं तो R2 को भी आप ऐसे ही लिख दीजिए -1 1 0, और अब यहाँ पर हम इसको डबल करके इसमें से घटा रहे हैं, तो 0 का डबल तो 0 ही होगा, तो 1 - 0 दैट इज़ 1, -2 तो 0 -2 दैट इज़ +2, और ये हो जाएगा 1 × 2 2, तो 0 - 2 दैट इज़ -2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा A। तो ये हुआ अपना हमारा ऑपरेशन नंबर 3। अब इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ, जो इसमें हम लागू करेंगे। तो ये रिज़ल्ट में अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है, यहाँ से हम सीधे कहाँ पर आते हैं, यहाँ